ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ना, और लोग आते रहेंगे। तो देखिए, सो वेलकम एवरीवन। सो दिस इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हमने 3 क्लासेस ऑलमोस्ट देख लिए हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि फैक्टोरियल है, फर्स्ट सेकंड ऑलमोस्ट फैक्टोरियल में चला गया। पहली क्लास में फैक्टोरियल एक्सप्लेन हुआ, सेकंड क्लास में हमने आर डी शर्मा की पहली एक्सरसाइज सॉल्व की है फैक्टोरियल की। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे उसमें। ठीक है, उतने आपके स्कूल के टीचर कभी नहीं पूछेंगे जितना मैंने करवा दिया है आपको। ठीक है, तो एडवांटेज ही है ना, ऐसा नहीं है कि जितना एनसीईआरटी में आप उतना ही पढ़िए, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए ताकि इधर उधर से, क्योंकि 11th-12th का सिलेबस फास्ट है, कोई कहीं से पूछ सकता है और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर ये बुक में तो था नहीं, है ना। तो ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप 11th में, आपको कुछ रहता है। ठीक है, फिर कल हमने आधी क्लास से फिर हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में स्टार्ट किया। तो एक्चुअल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट उसका फाउंडेशन था कि क्या है एक्चुअली ये, तो हम वो देख रहे थे। सो इट इज नथिंग बट काउंटिंग, एंड काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, है ना। तो एक एक करके काउंट नहीं कर रहे हैं हम 1 2 3 4, बट हम काउंटिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ मॉडल्स वगैरह देखे थे, गुड आफ्टरनून नवीन। थर्ड मॉडल देख रहे थे सर। हाँ, तो वही सेम प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे। आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और ध्यान से सुने, सुनने वाला चैप्टर है पूरा। जिसने जितनी अच्छे से सुन लिया, आप समझ लीजिए उसको ये अच्छा चैप्टर उतना अच्छे से आता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इसमें कुछ मॉडल देखे थे। पहला मॉडल हमने देखा था कि अगर एक टाउन से दूसरे टाउन में जा रहे हैं, है ना, तो क्या करिए, नंबर ऑफ वेज को आप मल्टीप्लाई करते जाइए। तो आप फर्स्ट टाउन से लास्ट टाउन तक पहुंचने में जितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे सब आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। सेकेंड मॉडल हमने सिनेमा हॉल का देखा था कि अगर आप एंटर कर रहे हो तो बाहर निकलने के रास्ते कितने हैं, तो उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ वेज टू गो इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वेज टू कम आउटसाइड, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप टोटल वेज से किस तरह से आप मूवी देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मॉडल 3 हम लिख रहे थे तो उसको लिख लीजिए, मॉडल 3। मॉडल 3 क्या है, देखिए 2-3 क्लासेस जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत फाउंडेशनल क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज हम 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे, है ना, जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे एक बार। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर जंप करेंगे, कर तो सकते हैं लेकिन उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं आएगा कि ऐसा ही क्यों हुआ, है ना। तो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि ऐसा ही क्यों हुआ, तो ऐसा इसीलिए हुआ। तो हेडिंग डालिए मॉडल 3। तो मॉडल 3 कौन सा है, कॉइन टॉसिंग का मॉडल है, और इसके बारे में आप क्लास 7th से थोड़ा बहुत पढ़ते आ रहे हैं, 10th तक भी आपने काफी क्वेश्चन इसमें लगाए हैं ना, प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा, है ना। लेकिन अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये कॉइन आया है ना, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो देखते हैं। तो हमें पता है कि अगर आप जब भी टॉस करते हो कॉइन को टॉस किया जाता है, तो क्या क्या आउटकम्स होते हैं, क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना? तो नॉर्मल लाइफ में और बिना मूवी के इसके अलावा कुछ और नहीं आता है। ठीक है, और जो भी आता है उसके होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 मान लेते हैं ना। कोई बोलते कि सर सिक्का खड़ा हो सकता है ना, तो खड़ा नहीं होता। आप करके देखिएगा, 1000 बार करोगे के बाद क्या लिखा है, फ्री नहीं लिखा है, अच्छा भूल जाओ उसको, चलो बता देता हूँ। ट्री डायग्राम लिखा है यार, ट्री डायग्राम, है ना, शॉर्ट में। अभी मैंने बताया नहीं हुआ ना, ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम बहुत ही कम यूज होता है लेकिन फिर भी देखेंगे। ठीक है, तो इतने आउटकम होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन, तो ऊपर लिख दिया मैंने, लिख लीजिए, या तो हेड आएगा या तो 2 आएगा। तो कितने वेज से कोई आंसर आ सकता है, वेज 2, और वेज बोल दो, और टाइप्स ऑफ आंसर, टाइप्स ऑफ आंसर, टाइप्स ऑफ आंसर, हाँ सही बताया आपने, कितने हैं, 2। ठीक है, हेड कोई कुछ बोल रहा था क्या, देखना पड़ेगा यहाँ पर कौन क्लिक करता है। हाँ, टॉसिंग ऑफ 4 वेज। ठीक है, 3 कॉइन के लिए निकाल के मुझे कमेंट में बताइए, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स
हेड हेड हेड। अजय अजय बोलिए नहीं, है ना, नहीं तो फिर और लोग भी बोलना स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? समझ रहे हो ना? कमेंट में लिख दीजिए तुरंत, मुझे दिख रहा है कमेंट मैंने ओपन करके रखा है ना? आप चाहें तो मैं आपका नाम भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स तो पता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो कितने वेज से आंसर आ सकते हैं ना, वेज टू गेट एन आंसर, गेट आंसर। ग्रामेटिकली उतना एग्जैक्ट ना हो लेकिन इसका मतलब यही है। और टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइन्स इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, एच एच एच, मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, है। देखिए किस तरह से इसको बनाया जाता है, तीनों हेड, तीनों हेड होगा, या तो एक टेल आएगा। तो एक टेल कैसे कैसे आ सकता है कि मान लीजिए लास्ट में आ गया, है ना, या बीच में आ गया, या सबसे पहले आ गया, है ना? और फिर उसके बाद दो टेल आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों लास्ट में आ गए, ठीक है, या ऐसा मान लीजिए एक हेड आ गया, या फिर इस तरह से आ गया, और या फिर टी टी एच करके आ गया, या फिर तीनों टेल आ गए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिख जाता है कि नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 8 है। बताइए भाई 10 कॉइन को टॉस करेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितने वेज होंगे, किसी को याद है क्या? नंबर बता दीजिए मुझे डायरेक्ट। 10 कॉइन को अगर मैं टॉस करूं, 10 कॉइन को अगर टॉस करेंगे 1024 1024 1024 है ना, 1024 वेज, ठीक है। तो देखिए कैसे निकल रहा है ये, तो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम 2 पावर 1 है ना, 2 पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। दो कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आएंगे, 2 पावर 2, जितने कॉइन है 2 की उतनी पावर चढ़ जाएगी, है ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाता है। तीन कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 की कितनी पावर चढ़ जाएगी, 3 चढ़ जाएगी, तो इतने वेज आ जाएंगे। तो इसी तरह 10 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पावर 10 आ जाएगा, है ना। और फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि n कॉइन्स को टॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पावर n। इस फॉर्मूले को याद रखिए, अगर मैं n कॉइन को टॉस करूंगा तो इतने डिफरेंट, है ना, अलग अलग, सारे अलग अलग आउटकम्स आएंगे, है ना? तो क्या सारे आउटकम्स आ जाएंगे क्या? मान लीजिए आपने, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर मैं 10 कॉइन को टॉस करूं, है ना, जैसे यहां पर मैंने बोला अगर मैं 10 कॉइन को टॉस करूं तो क्या 1024 आंसर आएंगे? आंसर कितने आएंगे ये बताइए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 3 कॉइन को टॉस किया तो क्या होगा, ये मैंने 8 तरीके तो लिख दिए लेकिन होगा तो एक ही ना इसमें से। मान लीजिए ये हो गया तो ये क्या है, एक तरीका है, एक तरीका है ना। तो एक्चुअल में ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, उस इवेंट के होने के पहले वाली चीजें हैं, है ना। अभी कॉइन आपने टॉस नहीं किया है तो आप बता सकते हो कि भाई हाँ, अगर आप 3 कॉइन को टॉस करोगे तो ये 8 तरीके हैं, 8 तरीके हैं जो जो आंसर आ सकते हैं। लेकिन आप टॉस करोगे तो आंसर तो इनमें से कोई एक ही आएगा। इसी तरह से 10 कॉइन को टॉस करोगे तो 1024 तरह के आंसर आ सकते हैं। पहले के 9 हेड आ गए, लास्ट वाला टेल आ गया, है ना, या पहले के 8 हेड आ गए और बाकी 2 टेल आ गए। तो इतनी चीजें आ सकती हैं, है ना। लेकिन जब आप उनको एक्चुअल में टॉस कर दोगे तो आपके सामने एक ही आंसर दिखेगा। अच्छा, ये शुरू के 3 हेड है, फिर उसके बाद 3 टेल है, फिर 3 हेड है और 2 टेल है ना। आंसर तो आपको फाइनली एक ही दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्या बताना है, कितने आंसर से डिफरेंट वैरायटीज के आंसर पॉसिबल है। तो इसको याद रख लें कि अगर n कॉइन लिखे हुए हैं तो उसके लिए कितने डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, 2 पावर n आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉडल नंबर 3 था कॉइन से रिलेटेड, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। मॉडल नंबर 4 लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मॉडल नंबर 4। तो ये है बुक इन शेल्फ, बुक इन शेल्फ, बुक इन सर शेल्फ, ट्री डायग्राम वाला, 2 की पावर, सर ट्री डायग्राम वाला। अच्छा ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम एक्चुअली, हाँ चलो बता देता हूँ। हाँ इसमें लिखा था ना कॉइन टॉसिंग, ट्री डायग्राम ये है, कुछ नहीं है। देखिए ट्री डायग्राम बना देता हूँ मैं, ट्री डायग्राम, तो ट्री डायग्राम में लिख रहा हूँ 3 कॉइन के लिए, 3 कॉइन्स के लिए, है ना।
तो देखना जैसे 3 कॉइन है, ट्री डायग्राम, तो क्या क्या हो सकता है। देखिए इस तरह से होगा कि आपने किसी कॉइन को टॉस किया, उसमें पहले वाले कॉइन को टॉस किया, C1 मतलब पहला कॉइन, उसमें हेड आया और या फिर क्या आएगा, टेल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे कॉइन को टॉस किया, तो पहले में हेड आ चुका है ना। मान लीजिए आपके हाथ में 3 कॉइन है, आपने पहले को लिया और टॉस किया, तो पहले में हेड आ गया और या फिर टेल आएगा इसमें से। मान लीजिए अगर उसमें हेड आया तो आपने दूसरे कॉइन को टॉस किया, तो उसमें भी हेड आ सकता है और उसमें टेल आ सकता है। तो इस तरह से मिला के पहले दूसरे में कितना आ गया, हेड हेड आ गया, है ना। या फिर इसको ऐसे लिख दिया मैंने, कॉइन 1 था ये, कॉइन 2, कॉइन 2 को, कॉइन 2 आगे आ जाएगा, कॉइन 2 है यहाँ पर, ये कॉइन 1 के आउटकम है। क्या हो जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कब, पहले कॉइन में हेड आने के बाद, या पहले कॉइन में टेल आने के बाद उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर इसी तरह से जब आप तीसरा कॉइन टॉस करोगे, तो तीसरे कॉइन में इसके साथ हेड आएगा या तो टेल आएगा, या फिर इस टेल के साथ हेड टेल आएगा, है ना। या फिर इस तरह से इसके हेड के साथ हेड टेल आएगा और इस टेल के साथ हेड टेल आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे, अगर सबको कलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला आउटकम है हेड हेड हेड, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया हेड हेड हेड। फिर उसके बाद हेड हेड आने के बाद तीसरे में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो दूसरा आउटकम है हेड हेड टेल, है ना। फिर तीसरा क्या आउटकम हो जाएगा, तो हेड के साथ देखो, इस हेड के साथ एक हेड ये ले लिया और एक बार ये टेल ले लिया। अब टेल की तरफ आए, तो हेड टेल के साथ क्या आ सकता है, हेड आए, तो एच टी एच, और यहाँ से फिर कितना दिख जाएगा, एच टी टी दिख जाएगा। फिर टी के साथ दिखेगा मुझे टी एच एच टी एच टी, है ना। टी के साथ बना रहा हूं मैं, तो टी एच एच टी एच टी, टी एच टी, है ना। टी एच एच ये ले लिया, है ना, या फिर टी एच टी, तो एच खत्म हो गया। फिर यहाँ से टी टी एच और टी टी टी। इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, है ना। बस ये निकालने का एक देखने का तरीका है कि किस तरह से आपके कितने आउटकम आएंगे, है ना। इसी को बोल देते हैं ट्री डायग्राम, ठीक है। बस इंफॉर्मेशन के लिए जान लीजिए, इस पर क्वेश्चंस नहीं आते। बताइए सर उसमें मल्टीप्लाई कर देते सर, इसमें किसमें, तो जो पिछला वाला मॉडल था उसमें मल्टीप्लाई कर देते सर 2 पे पावर n कर देते थे, इसमें भी सर क्या होगा, वही नहीं, सुनो सुनो, ये जो कॉइन टॉसिंग है, कॉइन टॉसिंग ये मॉडल 3 ही है, ठीक है। इसका ट्री डायग्राम बनता है, इसके आउटकम्स का ट्री डायग्राम बनाया जाता है ना। तो ये आउटकम्स आपने सारे यहाँ पर लिख लिए। अब भाई आपने 3 कॉइन के आउटकम्स तो लिख लिए, मान लीजिए आपके पास 15 कॉइन है, तो क्या 15 कॉइन के आउटकम इस तरह से लिख पाओगे, है ना। ऐसे नहीं लिख पाएंगे और लिखने को कभी आएगा भी नहीं। तो 15 कॉइन के आउटकम हम इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के लिए, है ना। ध्यान से सुनना, 15 कॉइन है, मैं थोड़ा छोटा नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए। जैसे मान लो 5 कॉइन दिए हुए हैं, है ना, और आपको पूरे आउटकम्स लिखने हैं कि क्या क्या आएंगे। तो ध्यान से देखना, तो पहला जो रहेगा उसमें हेड आएगा और दूसरा टेल आएगा। ये पहला कॉइन है, ठीक है, पहले कॉइन से। फिर उसके बाद दूसरे कॉइन से हेड आएगा या तो टेल आएगा, और पहले अगर हेड आया है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये दूसरे कॉइन के आउटकम्स। फिर तीसरा, फिर आगे जाओगे, हेड आएगा, है ना, या तो टेल आएगा, इसके साथ हेड आएगा या तो टेल आएगा, और फिर यहाँ इसके साथ हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, और यहाँ पे इसके साथ हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये कौन सा कॉइन हो गया, तीसरा कॉइन हो गया। फिर इसी तरह से चौथा कॉइन निकालोगे आप, हेड टेल, ठीक है, और फिर इसके साथ भी दोनों आ जाएगा, हेड टेल, इसके साथ हेड टेल, इसके साथ हेड टेल, सबके साथ आप हेड टेल इस तरह से कर सकते हो। ये कौन सा कॉइन हो जाएगा, फोर्थ कॉइन हो जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ कॉइन आएगा, है ना, फिफ्थ कॉइन आएगा, तो कॉइन फिफ्थ आएगा, तो इसके साथ फिर हेड आ जाएगा और इसके साथ टेल आ जाएगा, है ना, हेड और टेल। तो अब देखो यहाँ से आप लिख सकते हो, तो पहले कॉइन पर हेड आ गया, ठीक है, फिर हेड आ गया, सबसे ऊपर वाले ले लिए मैंने, हेड हेड हेड, तो पांचों में हेड आ गया, ठीक है, और फिर हेड 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 हेड, और लास्ट में ये देखो ये पांचों ले लिए हमने, और फिर लास्ट को चेंज करते जाते हैं। अब हेड की जगह टेल कर दिया, तो हेड 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 टेल हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो इसको हटाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आए तो हेड ले चुका हूं मैं, तो इसके साथ अब क्या ले लेंगे, टेल ले लेंगे, तो 3 हेड आ जाएंगे और फिर टेल आ जाएगा। अब जब टेल आ गया तो उसके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक बार हेड ले लिया, ठीक है, और फिर एच 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 टी
एच एच, ये कभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, है ना, जस्ट आपने पूछा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप सारे नंबर्स में सब सारे इवेंट को लिस्ट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्री डायग्राम होता है, कुछ इसका फायदा नहीं है, ठीक है। ये बस क्या है कि आउटकम्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ना, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। एडिशनल पार्ट है, लेकिन नाम था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अगला मॉडल लिखते हैं हम यहाँ तक। अगर ट्री डायग्राम नहीं बनाओ तो डायरेक्ट निकाल, हाँ भाई ट्री डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन में पूछा भी नहीं जाएगा। जेई वगैरह में कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसके लिए आप ट्री डायग्राम से थोड़ा कुछ हेल्प लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके बिना सारे क्वेश्चन होते हैं। ट्री डायग्राम की कोई भी जरूरत नहीं है। ये उसी तरह से है जैसे कि आप खाना खाते हो तो खाने में दही होना चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी है कि दही नहीं होगा तो हम खाएंगे नहीं खाना, है ना? खाना तो फिर भी खाएंगे, भूख लगी हुई भाई तो उसी तरह से है। ये कुछ नहीं है, बस दिमाग का दही करने के लिए। मॉडल 4 लिखो। हाँ, क्या लिखवा रहा था मैं, बुक इन शेल्फ। तो शेल्फ तो सभी लोग जानते हैं, बुक इन शेल्फ। तो बुक इन शेल्फ क्या है, खास आपके लिए मैं बना रहा हूँ। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप टॉलरेट कीजिए। तो देखिए, ये है शेल्फ। शेल्फ सभी लोग जानते हैं जिसमें बुक रखा जाता है ना? तो इन शेल्फ में बुक को रखना है, ठीक है, ये वाला केस है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि कितनी तरह से बुक को शेल्फ के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है, कितनी तरह से बुक को शेल्फ के अंदर रखा जा सकता है। इससे रिलेटेड आपके आगे वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस भी आने वाले हैं ना, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से यूज होंगे, जिसमें आपको वर्ड्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। तो वो हम उस समय डिस्कस करेंगे। तो अभी आपसे ये पूछा है कि किस तरह से, कितनी तरह से यहाँ पर आप शेल्फ में कोई भी बुक रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो बस मैंने सेल्फ बना दिया है ना, इसका कुछ यूज नहीं है ऐसा ज्यादा। हाँ देखिए, तो बुक इन शेल्फ का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 बुक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक है। ये 4 बुक्स हैं, ठीक है। और ये वाली शेल्फ जो है, इसमें ऑलरेडी बुक्स रखी हुई है, और इसमें भी ऑलरेडी बुक्स रखी हुई है, ठीक है। अब पहली वाली शेल्फ जो है वो खाली है, ठीक है। ये 4 बुक आप यहाँ पर रख सकते हो, और ये 4 बुक ऐसी हैं, 4 बुक ऐसी हैं कि यहाँ पर आप 4 ही बुक रख सकते हो शेल्फ में। आपसे बोला गया कि इसको ऐसे सेक्शन बना दिया गया है कि यहाँ पर आप कितनी बुक्स रखते हो, 4 ही बुक्स रख सकते हो, इससे ज्यादा बुक नहीं रख सकते हो। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि कितनी तरह से मैं यहाँ पर बुक रख सकता हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, तो ये बुक्स नहीं है ना, ये क्या है, शेल्फ है। आपके शेल्फ में आपने देखा होगा ना, पार्टीशन रहते हैं इस तरह से, है ना। तो ये पार्टीशन किए गए हैं आपके, पार्टीशन है, बुक्स नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको ऐसे रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, इस शेल्फ में मैंने फिजिक्स की बुक रख दी, ठीक है, इसमें मैंने केमिस्ट्री की बुक्स रख दी, इसमें मैंने मैथ्स की बुक रख दी, इसमें मैंने इंग्लिश की बुक रख दी, ठीक है। तो इसमें मैंने इतनी बुक्स रख दी, तो ये एक तरीका हुआ, है ना। ये क्या हुआ, एक तरीका, वन वे, ठीक है, एक तरीका हुआ। आपको यहाँ पर बुक रखने का क्या हुआ, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई मैं फिजिक्स रख दूं, केमिस्ट्री रख दूं, फिर इंग्लिश रख दूं, फिर मैथ्स रख दूं, है ना, ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। और तरीका क्या हुआ भाई, पहले मैंने मैथ्स रख दिया, फिर केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिक्स रख दिया। 2 वेज नहीं, ये भी क्या है, एक वे। तो आप मुझे बताइए, थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट करके बताइए। अच्छा, किसी ने आंसर दिया है कि 16 वेज हैं कि आप बुक्स को अरेंज कर सकते हो। और लोग थोड़ा सोचिए, बनाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना। अभी हमने मैथ्स कुछ नहीं पढ़ा है इसमें, लेकिन फिर भी आप दिमाग लगाइए कि इसमें कैसे किया जा सकता है, या कितने तरीके आएंगे। देखिए कोई वहां तक पहुंच पाता है कि नहीं। 16 थोड़ा कम है।
24 24 कौन बता रहा है? अक्षांश आप बता रहे हैं क्या? 256 तो आप तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाए होगे, तो तुक्का लगाया शायद। नहीं सर, सर मेरा 80 बना रहा 18 आ रहा है आपको। 24 किसने 81 बताया? 81 सर। 81 आ रहा है आपका। Yes, sir. अबे हाँ, तो किसी का आंसर 24 आ रहा है। चलो आंसर लिख लेते हैं पहले। 24 16 आंसर एक दिख रहा है मुझे। अच्छा, अरुण का 24 आ रहा है, अबे का भी 24 आ रहा है, और 16 आ गया। एक आंसर आ रहा है 256 और एक आंसर आ रहा है 81। चलो करके देखते हैं। देखिए नहीं सर, मेरा गलत है सर। आपका क्रॉस गलत कर है। दिया अच्छा, सर। आपको ये भी पता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, हटा दिया हमने। देखिए ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट आगे लगेगा, है ना, कई जगह लगेगा, कई सारे क्वेश्चंस में लगेगा। तो मान लीजिए एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आपके पास दो बुक है, ठीक है, और आपको दो जगह पर रखनी है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो कितनी तरह से रख सकते हैं? तो देखो, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री रख दीजिए, या तो केमिस्ट्री फिजिक्स रख दीजिए, दो तरीके हैं, ठीक है, ओके, सही है। मान लीजिए आपके पास तीन बुक है ना, और आपको तीन जगह पर रखना है, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मान लिया मैंने, तो PCM रख लिया या PMC रख लिया, ठीक है। P पहले रख लिया, C को पहले रख दिया, तो PM और MP। तो फिजिक्स पहले आ गया, केमिस्ट्री पहले आ गया, मैथ्स पहले रख दिया। मैथ्स पहले रख दिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स। तो सबको दिख गया होगा कि 6 वेज है यहाँ पर, है ना। लग जाता है फैक्टोरियल। क्या हुआ? फैक्टोरियल की कहानी इसमें कहाँ आ रही है अभी? फैक्टोरियल नहीं सोची अभी ना, फैक्टोरियल जब आएगा तो बताया जाएगा। देखिए, हाँ, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये 2 कैसे आया है? 2 लिखिए या फिर बताइए मुझे, जैसे टाउन 1 से टाउन 4 तक जाना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि टाउन 1 से टाउन 2 जाने के कितने तरीके हैं, मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए 3 तरीके इसको। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने, 4 तरीके, तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ से यहाँ एक तरीका। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कब करते हैं मल्टीप्लाई? ये ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत काम आएगा। कब मल्टीप्लाई करते हैं? व्हेन टू मल्टीप्लाई। कब करते हैं? जब इवेंट जो होते हैं वन आफ्टर अनदर होते हैं, वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक इवेंट होते हैं, तब आप उनके नंबर ऑफ तरीकों को क्या करते हो, मल्टीप्लाई। एक के बाद एक इवेंट, मतलब जैसे आप टाउन 1 से स्टार्ट किए, तो सबसे पहले टाउन 2 जाओगे। क्या ऐसा हो सकता है कि टाउन 3 डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते, है ना। तो पहले इवेंट ये होगा, तो फर्स्ट इवेंट ये है कि आप टाउन 1 से टाउन 2 गए। सेकेंड इवेंट क्या है कि आप टाउन 2 से टाउन 3 गए। थर्ड इवेंट क्या है कि टाउन 3 से टाउन 4 गए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या यूज हो रहा है, आप कीवर्ड देखेंगे तो एंड यूज हो रहा है, एंड, है ना, एंड यूज हो रहा है। पहले मैं T1 से T2 जाऊंगा, देन बोल लो या फिर एंड बोल दो, इसको हम अभी लिख लेंगे, आप टेंशन नहीं लेना। देन बोल दो, देन T2 से T3 जा रहे हैं, देन T3 से T4 जा रहे हैं। जब ऐसा होता है तो हम नंबर ऑफ वेज को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन करने से पहले कहीं पर ऊपर आप नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए पहले, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। when the when the events are happening one after another, when the events are happening, ये बहुत काम आएगा आपके, है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत जगह लगता है और क्लैरिटी देने में बहुत हेल्प करता है। इफ इवेंट्स आर हैपनिंग वन आफ्टर अनदर without breaking its continuity, विदाउट ब्रेकिंग इट्स कंटिन्यूटी, मतलब ऐसा नहीं कि T1 से T3 डायरेक्ट भाग गए, है ना। एक के बाद एक जाना है आपको कंसिक्यूशन में, इस तरह से अगर आप जा रहे हो विदाउट ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी, देन टू फाइंड विदाउट ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी, और ब्रैकेट में लिखो, और कीवर्ड एज देन एंड,
ये कुछ यूज हुआ है ना, आपके बोलने में ये कुछ यूज हो रहा है, then to find total ways we use multiplication। ये कॉन्सेप्ट आपको कभी भी बुक में कहीं इस तरह से क्लियरली लिखा नहीं दिखेगा, है ना। तो ध्यान से सुन ले, इसको क्या बोल रहा है कि देखिए यही वाला एग्जांपल आप याद में रखिए, है ना, कि जब आप टाउन 1 से टाउन 4 जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है एक टाउन से दूसरे टाउन में जाओगे, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में जाओगे, है ना, कहीं पर बीच में कुछ नहीं हो रहा है ना। और आप इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, पहले मैं टाउन 1 से टाउन 3 गया, एंड टाउन 2 से टाउन 3 गया, देन टाउन 3 से टाउन 4 गया। देखो ये वाला वर्ड यूज हो रहा है, देन यूज हो रहा है या फिर एंड यूज हो रहा है, दोनों को यूज करके आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या यूज होगा आपका, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। मोर स्पेसिफिकली देन यूज होना चाहिए, मोर स्पेसिफिकली देन यूज होना चाहिए, ठीक है, और उसका कुछ सेंस निकलना चाहिए। मान लीजिए आप टाउन 1 पर हो, है ना, यहां से आप टाउन 2 इधर गए और यहाँ टाउन 3 गए, ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा वर्ड यूज होगा, तो आप टाउन 1 से ऐसा ही तो कर सकते हो ना, या तो टाउन 2 जाओगे या तो टाउन 3 जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दोनों जगह पहुंच जाओ, है ना, एक ही बार चलना है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, टाउन 1 टाउन 2 ये होगा या तो ये होगा, है ना, समझ में आ रहा है, या तो T1 T2 होगा या तो T1 T3 होगा। तो जब और वर्ड यूज हो रहा है ना, सेकेंड इसमें लिख लीजिए, जहां पर और वर्ड यूज हो रहा है वहां पर आपको क्या करना है, ऐड करना है। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, 12th की प्रोबेबिलिटी तक आपको ये काम आएगा। 12th का लास्ट चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जब भी आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज करेगा, है ना। तो कहीं पर एंड यूज हो रहा है, मोर स्पेसिफिकली देन यूज हो रहा है, वहां पर टोटल तरीके निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कहीं पर देखो यहाँ पर हमें ऐड ही कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, देखो ये एक तरीका है और ये एक तरीका है। तो जब भी और यूज हो रहा है तो टोटल तरीके कितने हो गए, 2 हो गए ना, मैंने क्या किया है, ऐड किया है ना, ऐड किया है मैंने। तो और जब यूज होगा तो ऐड आपको करना है, जब देन या फिर एंड यूज होगा तब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन ये था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 बुक थी और ये 4 शेल्फ थी जिसमें आपको रखना है ना। तो मैंने ऊपर वाला डायग्राम नहीं बनाया, 4 शेल्फ है यहाँ पर रखना है। बताइए जब मेरे हाथ में ये चारों बुक हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने फिजिक्स की बुक उठाई, है ना, ध्यान से सुनना, फिजिक्स की बुक उठाई, तो फिजिक्स की बुक को रखने के कितने तरीके हैं बताइए, 4 तरीके हैं। हाँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, ठीक है, 4 तरीके हैं। मान लो मैंने फिजिक्स की बुक को यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक है, फिजिक्स की बुक को यहाँ पर रख दिया। एक मिनट रुक जाओ, फिर से लिख देता हूँ। फिजिक्स की बुक को मैंने रखने के 4 तरीके हैं, तो 4 लिख लिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिक्स की बुक आपने रख दी, तो रखोगे तो एक ही जगह पर ना, मान लो कहीं पर भी आपने रख दिया, मान लो यहाँ पर रख दिया। अब केमिस्ट्री की बुक, इसके बाद हो रहा है इवेंट, कंटिन्यूएशन में हो रहा है। केमिस्ट्री बुक को रखने के कितने तरीके दिख रहे हैं अब आपको, एक में दूसरा नहीं आएगा, 3 तरीके दिख रहे हैं, 3 तरीके हो गए। केमिस्ट्री आपने कहीं पर रख दिया, अब जब आपने रख दिया तो दोनों ये जगह भर गई है ना, दोनों जगह भर गई है। तो अब मैथ्स को रखने के कितने तरीके, 2 तरीके दिख गए होंगे, कहीं पर मैथ्स आ जाएगा। और फिर वहां पर लास्ट में एक ही जगह बचा है, इंग्लिश को रखने के तरीके इंग्लिश। तो देखो ये इवेंट एक के बाद एक हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा, जो कि 24 आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए ये जो हमने कॉन्सेप्ट ऊपर लगाया था, क्या यहाँ पर एप्लीकेबल है। जैसे मान लो 2 बुक हैं, तो 2 बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिजिक्स को रखने के कितने तरीके, 2 तरीके दिख रहे हैं, और केमिस्ट्री को रखने का 1 तरीका, तो टोटल तरीके कितने, 2, है ना। इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो जब मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को रखा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को 3 जगह पर रखा, तो फिजिक्स को रखने के पहले मेरे पास 3 तरीके थे, फिर इसको रखने के 2 तरीके और इसको 1 तरीका, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 1 6 बेस, ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चन आपने लिखा है ना उसके नीचे ये आंसर लिख लीजिए इस तरह से, और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड का एक नाम होता है, ये होता है बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड इसके आगे लिखते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें आप, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
इसके बाद लिखिएगा मॉडल 5 में लिखेंगे बॉक्स मेथड। ठीक है, तो आई होप सो ये सबको समझ में आया होगा। किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और ज्यादा ही कुछ है और समझने के लिए तो आप माइक ऑन करके पूछ भी सकते हो। कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? अरुण, पूछना है क्या कुछ? सर वो रिपीटेशन और रिपीटेशन नॉट अलाउ का मतलब क्या है सर, इसमें यूज होगा? वो आगे यूज होगा, है ना? वो सारे कॉन्सेप्ट अभी आएंगे, टेंशन नहीं लेना बस। ओके सर। हाँ, आपको एकदम क्लियर पिक्चर पता चल जाएगा, अच्छा ये सारी चीजें हो रही है। हाँ, तो लिख लिया होगा मॉडल 5 डालिए। ऑल क्लियर, वेरी गुड। मॉडल 5, मॉडल 5 इसका नाम होता है बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड, एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना वैल्यू लगाना चाहो लगा दो। बस ये आखिरी है, इससे आपको टॉपिक्स का आइडिया लगने लगेगा। ठीक है, ये आखिरी बॉक्स मेथड। देखिए, तो बॉक्स मेथड में क्या बोलता है? बॉक्स मेथड ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली ये बॉक्स मेथड जो है इससे कुछ कुछ रिलेटेड है ना। ये जो बना है ना, इसको बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बार और कर लेते हैं हम। देखिए, ध्यान से सुनना, बॉक्स मेथड क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको 5 बुक्स रखनी है 5 प्लेसेस पर, 5 जगह पर। तो आप क्या करते हो, वो 5 जगह बनाते हो। ठीक है, 5 बुक रखनी है मुझे। ठीक है, मान लिया मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायो। ध्यान से देखना तरीका क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मान लो मुझे 5 जगह पर रखना है, तो मैं 5 जगह बना लेता हूं। इसके अंदर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज लिखते हैं। तो सबसे पहली मैंने बुक उठाई फिजिक्स, तो फिजिक्स को रखने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, है ना। पहली बुक को रखने के जितने तरीके हैं वो पहले कॉलम में लिख दिया। ठीक है, फिर केमिस्ट्री को रखने के कितने तरीके बचेंगे? 4 तरीके। मैथ्स को रखने के इसी तरह से 5 4 3 2 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और आप देखेंगे तो फैक्टोरियल जैसा भी लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, 5 × 20 × 60 × 120, 120 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ चीजें याद रखें, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अंदर क्या लिखा है, 5 क्या लिखा है? ये लिखा है नंबर ऑफ वेज टू कीप अ बुक। ठीक है, अंदर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ तरीके। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स उठा के रख दिया था, है ना। यहाँ रखना नहीं है, रखना नहीं है, ये लिखने का तरीका है ना। ये लिखने का तरीका है। जो ऊपर मैंने बताया वो समझने का तरीका था। कहाँ गया भाई? हाँ, तो ये क्या है? लिखने का तरीका है। जो मैंने ऊपर बताया था वो समझने का तरीका है। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर? वो ये रहा है कि जब आप फिजिक्स उठा रहे हो और रखने के 5 तरीके हैं, तो रखने के 5 तरीके हैं फिजिक्स, तो 5 तरीके में से एक तरीका चूज करके आपने रख दिया, तो फिजिक्स हट गया सिस्टम से, है ना। वहां पर रख दिया, कहीं पर भी रख दिया होगा आपने, है ना। तो 5 तरीके, नंबर ऑफ वेज लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह का एक सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश है। ठीक है, 4 बुक्स हैं। ठीक है, और 5 प्लेसेस है रखने के लिए, 5 जगह है रखने के लिए। तो अब कैसे रखा जाएगा? कितने तरीके हैं बुक को रखने के लिए? ठीक है, तो 4 बुक है और 5 जगह है, कितनी तरह से रख सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। सोचिए थोड़ा। फाइव फोर रिपीट करना है एक बार सर, रिपीट कर दो एक बार क्वेश्चन। यस सर। 4 बुक्स हैं और 5 जगह है रखने की। सर 120 आएगा सर। 120 सर 120 आएगा। यस सर। नंबर ऑफ पेज 120 कैसे आएगा बताइए? नो सर, नहीं आएगा, बुक तो 4 है ना। हाँ, आ ही नहीं सकता है। 24 अगर ऐसे होगा। सोचोगे कि इसको 5 बॉक्स, रखना है, 24 एक बॉक्स 24 ज्यादा है। सर वेज बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। यस सर। देखते हैं। तो देखो, जब मैं 4 बुक्स को रखूंगा तो क्या ऐसा होगा कि एक खाली हो जाएगा? यस सर। है ना। तो मान लीजिए 256 है सर, 256।
256। चलो देखते हैं। तो जो एक ब्लैंक रखा होगा उसको मैंने बी बोल दिया, ठीक है। सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जो ब्लैंक है उसको मैंने बी बोल दिया। तो अब बताइए, इस बी को मान लिया ये कोई बुक है ना, ब्लैंक है जो, वो बुक है कोई। तो अब बताइए, इंग्लिश को रखो, कहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने एक बुक को बी बोल दिया, ब्लैंक बोल दिया, ये खाली, ठीक है, खाली स्पेस है। तो अब मुझे 5 चीजें दिख रही हैं। तो फिजिक्स को रखने के कितने तरीके? 5 तरीके। फिर उसके बाद केमिस्ट्री को रखने के तरीके 4, मैथ्स को रखने के तरीके 3, और इंग्लिश को रखने के तरीके 2। क्या इतना समझ में आया? 5 4 3 2। अब ऐसा करोगे आप तो लास्ट का एक स्पेस जो रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? खाली हो जाएगा। Blank. तो यही आंसर आ जाएगा आपका, है ना। सर इसको आप इनटू 2 हो multiply जाएगा करें, सर, कितना आ जाएगा? 120। 120, है ना, यही आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। लास्ट वाला बॉक्स खाली रह जाएगा। हाँ, लास्ट वाला बॉक्स नहीं, एग्जैक्टली इस बी अच्छा, ब्लैंक हाँ को सर, आप जहां रखोगे वो खाली हो जाएगा। हाँ ओके सर, है ओके ना? सर। ऐसा मान लो कि आप नई आर्ट की बुक ले आए, वहां से अपने घर से आर्ट की बुक उठा लाए और ये 5 बुक हो गई, और उसको रखने के इतने तरीके हो गए। अब हर एक तरीके में, जैसे मान लीजिए आपने एक तरीका ऐसे रखा होगा, तो PAMEC ऐसे रखा होगा, है ना, 5 जगह आपने भर दी होगी। अब आपको तो आर्ट की बुक तो दी नहीं होगी, तो आपने आर्ट की बुक वहां से उठा ली, तो वो खाली रह गया। तो ये एक तरीका आ गया यहाँ से, है ना। तो क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, वही करना है। फिजिक्स को रखने के कितने तरीके? 5 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, तो 120 आ जाएंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। नो सर। हाँ, तो क्वेश्चन में ये कहाँ मेथड लगेगा वो हम अभी देखेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड, कल हम देखेंगे जो रिपीटेशन वाला कोई पूछ रहा था ना, कल आएगा, ठीक है। फाइंड मैं पूछ नंबर रहा था। ऑफ, हाँ, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट नंबर्स। एक मिनट रुकिए, जस्ट अ सेकंड, मुझे लग रहा है अभी आ जाएगा। एक मिनट रुकना थोड़ा। आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, उसमें ट्री डायग्राम जैसा बना हुआ है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने पढ़ लिया है। पर सर समझ में ही नहीं आ रहा सर इसका। हाँ, वो नहीं पढ़िए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, तो आज ही से स्टार्ट कर देते हैं, रिपीटिशन वाली जो भी चीजें हैं। देखिए, तो क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट numbers using digits 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। आपके पास ये 5 डिजिट्स हैं, आपको दी गई है कि भाई आपको नंबर बनाना है इन्हीं डिजिट से, और बोला गया है कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर कई तरह से बनाया जा सकता है। कि मान लीजिए अगर, हाँ, कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, जैसे कि 1 2 3 ये एक 3 डिजिट का नंबर बन गया, है ना। या फिर 3 5 4 ये एक 3 डिजिट का नंबर बन गया, 1 2 5। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, 3 डिजिट के बहुत सारे नंबर बना सकते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 1 1 1 कर दे कोई, है ना, 2 2 3 कर दे, है ना, 5 5 6 कर दे। तो देखो, जब भी आप नंबर बनाओगे तो 2 तरह के आपके नंबर मिलेंगे, 2 तरह के नंबर मिलेंगे। हाँ 60 सही। 2 तरह के नंबर क्या होंगे? देखो इसमें क्या डिजिट्स रिपीट हो रही हैं? रिपीट नहीं हो रही है ना, इसमें रिपीट नहीं हो रही कोई भी डिजिट, है ना। 1 2 5 में सारी डिजिट्स इंडिविजुअल है, इसमें भी इंडिविजुअल है, उसमें भी इंडिविजुअल है। यहाँ पर देखोगे कुछ कुछ चीजें क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर 2 केस आएंगे। तो रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो कब कब होगा? जब भी आप कोई नंबर बनाएंगे, जब भी आप कोई नंबर बनाएंगे, जब भी आप कोई वर्ड बनाएंगे, है ना। आपको मान लीजिए कि ABC दे दिया गया है, आपसे बोला कि भाई एक कोई वर्ड बना के बता दो मुझे,
तो ए बी 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 सी सी ऐसे कोई वर्ड बना सकता है। मीनिंग नहीं है उसका, कोई मीनिंगलेस ही होगा, लेकिन ये भी एक वर्ड है ना, एक वर्ड है इसमें, ठीक है। तो जब भी आपके नंबर आएंगे, जब भी आपका वर्ड आए, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आता है कि रिपीटिशन है कि नहीं, रिपीटिशन है या फिर रिपीटिशन नहीं, ठीक है। तो नंबर है तो आपको सोचना पड़ेगा कि रिपीटिशन होगा कि नहीं होगा। जनरली क्वेश्चन में दिया जाएगा कि विदाउट रिपीटिशन, अगर नहीं दिया तो दोनों निकाल लीजिए। तो देखिए रिपीट नहीं होना है और 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो याद रखिए, इसको लिख लीजिए कि जब भी नंबर बनाना है आपको या फिर कोई भी वर्ड बनाना है, इसमें आपको क्या लगाना है, बॉक्स मेथड लगाना है। वरना बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये मेथड लगना कहाँ है, बहुत जगह लगेगा ये, है ना। नंबर बनाना है, वर्ड बनाना है, वहां पर आपको क्या लगाना है, बॉक्स मेथड लगाना है, ठीक है। बॉक्स मेथड लगाना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं, रिपीटिशन अलाउड है कि नॉट अलाउड। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्रायर इंफॉर्मेशन, तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन में ये वाला नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, तो मुझे पता है नंबर बनाना है, बॉक्स मेथड, तो बॉक्स मेथड बनाया। तो कितने बॉक्स मेथड बनाने, 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना। तो 3 मैंने बॉक्स बना लिए। तो बताइए भाई पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके दिख रहे होंगे सबको। अब बोल रहा है कि 5 तरीके हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, 5 तरीके हैं। मान लो आपने 3 चूज कर लिया, 3 चूज किया आपने, ठीक है, और यहाँ पर 3 भर दिया। तो बताइए अगर यहाँ पर 3 आ गया तो क्या अब कहीं और 3 आ सकता है? नो नहीं आ सर। सकता। तो बताइए दूसरे प्लेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके बचे, कितने नंबर है, 4, 2 है ना। और इसको भरने के कितने तरीके, 3, ठीक है। 3 तो यहाँ से जब भी बॉक्स मेथड आप सॉल्व कर रहे हो, बॉक्स मेथड्स को यूज करके सॉल्व कर रहे हो, वहां पर फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो बॉक्स के अंदर लिखा है। बॉक्स के अंदर क्या लिखा है, नंबर ऑफ वेज लिखा है ना, कितने तरीके से मैं उस जगह को भर रहा हूँ, है ना, कितनी तरह से मैं इस जगह को भर रहा हूँ। तो इस जगह के पास मेरे पास 5 ऑप्शन है, या तो 1 भरोगे, या तो 2 भरोगे, या तो 3 भरोगे, या तो 4 भरोगे, या तो 5 भरोगे। और फिर जब आप भर दोगे कोई एक नंबर, तो मान लीजिए 3 भर गया, तो 3 भर गया तो इसके पास आप 3 नहीं भर सकते, तो इसके पास 1 2 4 5 भरने का ही ऑप्शन, तो यहाँ पर कोई एक नंबर आ जाएगा। उसको भरने के कितने तरीके, 4। ये ना सोचे कि ये जो 4 लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, ये अगर मान लो 22 इस तरह से भी होता ना, कुछ भी होता, जैसे मान लीजिए 2 3 5 9 भी होता ना, तब भी मैं यहाँ पर 4 ही लिखता, क्योंकि इसको भरने के तरीके कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए फिर मैंने ऐसे भर दिया, 1 आ गया यहाँ पर, फिर 1 यहाँ से हट जाता है ना, 1 हट गया, तो क्या बचा आपके पास, 2 4 3 बचा, 2 4 5 बचा। और फिर इसको भरने के अब यहाँ पर कितने तरीके हैं, 3 तरीके। तो कोई एक नंबर आ जाएगा, तो आपको 3 डिजिट का एक नंबर मिल जाएगा, है ना। और टोटल नंबर कितने बनाने के लिए आपको क्या करोगे, इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आया सबको समझ में, किसी को कोई दिक्कत बताइए। नो सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया होता है तो पहला ये था विद रिपीटिशन, किसी ने कुछ आंसर करने की कोशिश की है, सोचिए विद रिपीटिशन कितने आंसर आएंगे, 125। हाँ 125, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर 5 तरीके, इसको भी 5 तरीके, इसको भी 5 तरीके, तो बचा 25, 125 आंसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन ये है, ऊपर लिखता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 10 ट्रू फॉल्स है आपके पास, 10 ट्रू फॉल्स है क्वेश्चंस। 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आर, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ही आती है ना 90% गिवन, ठीक है। हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी different ways, how many different answers are possible? सोचिए, how many different answers are possible? मैं आपको बता देता हूं, एक आंसर लिख के बता रहा हूं मैं। 10 ट्रू फॉल्स हैं तो एक सेट ऑफ आंसर, है ना, या डिफरेंट आंसर्स, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए डिफरेंट सेट ऑफ आंसर। सेट ऑफ आंसर्स का मतलब ये है कि आपने भाई टिक लगाया तो कुछ 3 ट्रू कर दिए और 3 फॉल्स कर दिए, और फिर 3 ट्रू कर दिए और 1 फॉल्स कर दिया। ये क्या है, एक तरीका है ना, एक सेट ऑफ आंसर्स है जो कोई लगा सकता है, ठीक है।
जरूरी नहीं है कि इसमें सारे आंसर सही हो, है ना, जरूरी सर नहीं 10 का फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल। यस सर। फैक्टोरियल तो अभी मैंने इसमें कुछ यूज ही नहीं किया। 10 फैक्टोरियल नहीं आएगा सच। 10 की पावर 2। ये एक तरीका है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। और कोई? सर क्योंकि सर 90 होगा सर, आंसर 90। 90 किसी ने आंसर कुछ दिया? कोई और सोच पा रहे हैं? 90 आ रहे हैं 90। देखो देखो ध्यान से सुनना। पावर 10। क्या क्या? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 सही है। ये टॉपिक बड़ा क्लिक कर रहा है तुम्हें, अच्छी बात है। चलो देखो देखो, है ना, ऐसे सोचिए। कैसे सोचेंगे? 10 ट्रू फॉल्स है। मैंने पहला क्वेश्चन देखा, ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन। बताइए भाई इसको भरने के कितने तरीके हैं? कितने तरीके से मैं पहला क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ? 2। बस 2 तरीके हैं, या तो ट्रू लगाऊंगा या तो फॉल्स लगाऊंगा, ठीक है। जैसे पहला अटैम्प्ट की तरह क्वेश्चन, होगा ना सर ये। हाँ पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब सेकंड पे बढ़ा, तो क्या मैं इसके बाद कर रहा हूँ? हाँ कर रहा हूँ। अब इसको करने के तरीके कितने हैं? 2। फिर तीसरे क्वेश्चन पर आया, उसको करने के तरीके भी कितने हैं? 2। तो 10 क्वेश्चन है, तो कितने बार 2 लिखा होगा? 10 बार लिखा होगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2 पावर 10 आ जाएगा। 1024। हाँ आया क्या सबको समझ में? किसी को नहीं आया तो पूछ लीजिए। आ गया सर। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें ही आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स नहीं, नंबर ऑफ वेज दैट इट इज करेक्ट, नंबर ऑफ वेज दैट ऑल आर करेक्ट। तो बताइए भाई, ये जो आपने 1024 तरीके से आंसर दिए हैं, इसमें से कितने तरीके होंगे जो सही होंगे? आधे। आधे सही होंगे। अच्छा, सारे सही होंगे। अक्षांश नहीं आ रहा क्या? सबका माइक ऑन हो गया, माइक ऑन करके रखो। आधे होंगे सर। सोचिए सारे होंगे सर। सोचिए। मैं आंसर 12। ऐसा थोड़ी ना सर, क्योंकि सर ऐसा भी तो हो सकता है 75% ट्रू हो, 25% फॉल्स हो। हाँ तो हमें 100% करेक्ट चाहिए। तो कितने तरीके से 100% करेक्ट हो सकता है? सर जीते ही होंगे सर। कितने हैं? सोचिए, है ना। अभी आप ही लोग आंसर बताना। मैं बस एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 4 क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरे पास 4 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4, ठीक है। बताइए पहले क्वेश्चन को सही होने के कितने तरीके हैं? 2। अच्छा, एक सर एक है। एक ही तरीका है ना यार, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। दूसरे हाँ, क्वेश्चन को सही होने के कितने तरीके हैं? एक। एक। क्या सारे क्वेश्चंस को सही करना है अगर मुझे, तो सबको सही होने का एक ही तरीका है? यस सर। तो अगर 10 क्वेश्चन लिखे हैं तो 10 के 10 सही हो, उसके कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है, सीधी सी बात है। आया, क्लिक किया कि नहीं किया? जैसे आप मान लो कोई पेपर दे रहे हो, उसमें 10 क्वेश्चन है, तो कितने तरीके हैं कि आप सही कर सकते हो? भाई एक ही तरीका है। अगर उसका आंसर ट्रू है तो आपको ट्रू ही लगाना पड़ेगा, है ना। इसका आंसर फॉल्स है तो फॉल्स लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेज दैट ऑल आर करेक्ट इज 1। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया वो बताए, है ना। अब सेकंड आपसे अगर पूछ लिया गया है एटलीस्ट 1 इज करेक्ट, एटलीस्ट, कमेंट बॉक्स में बताइएगा एटलीस्ट 1 इज करेक्ट, है ना। मतलब क्या है? ये 2 वर्ड यूज होंगे, इसको लिख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन होता है। एटलीस्ट और एटमोस्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 का मतलब है कम से कम 5, कम से कम 5। मतलब ये है कि 5 से ज्यादा या उसके बराबर हो सकता है। एटलीस्ट 5 मतलब कम से कम 5 तो होना चाहिए। एटमोस्ट 5 मतलब ज्यादा से ज्यादा 5, है ना। ज्यादा से, इसको नोट कर लीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट है ये। ज्यादा से ज्यादा 5 मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 मतलब 5 या 5 से कम ही रहना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। इसको नोट करके कर लीजिए।
तो बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। पूछना है कि एटलीस्ट कम से कम एक करेक्ट हो, एटलीस्ट वन इज करेक्ट। पाँच सौ बारह। कैसे? कोई एक सही आधे करेंगे ना। कर दो सर, रुक 9 जाओ। गलत कर दो सर। क्या कर दें? टू की पावर आज इसके 9 सही सर। होंगे, आज इसके गलत होंगे सर। एक मिनट, इनको बताने से ऐसा नहीं है। 1023। 1023 कौन बता रहे हैं? अबे यस सर। वेरी गुड, सही 1023 होगा। देखिए सोचिए, हाँ, क्योंकि एक ही हो रहा है जो पूरा फॉल्स हो रहा। हाँ, एटलीस्ट वन इज करेक्ट, है ना, कम से कम एक करेक्ट हो, है ना, कम से कम एक करेक्ट हो। तो कम से कम एक करेक्ट का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, है ना, ये ऐसा हो सकता है कि अच्छा बताइए, ये जो 1024 बेस लिखे हैं आपने, 1024 बेस लिखे हैं, ठीक है, तो सारे गलत हो जाएं, सारे, सबके गलत होने के कितने तरीके हैं बताइए? सबके सही होने का एक तरीका है, तो सबके गलत होने का तरीका कितना है? 1024। एक तरीका है। पहला क्वेश्चन है, इसको गलत करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है। वन। अगर 2 लिखा है तो आप फॉल्स करो। सेकंड को गलत करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है। थर्ड को गलत करने का तरीका कितना है? एक ही है, ठीक है। इसी तरह से 10 तक पहुंच जाओ, तो सबको सब गलत करना है, मतलब पूरे गलत होने के तरीके एक हैं। तो अगर मैं इस टोटल तरीके में से वो सब्ट्रैक्ट कर दूं कि कि कोई भी सही ना हो, है ना, इसमें से मैं वो तरीके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि कोई भी सही ना हो, तो क्या जो बचे हैं उसमें कम से कम एक सही होगा? देखो भाई, ये समझ में आया कि नहीं? ये क्या लिखा है? टोटल तरीके लिखे हैं, ये टोटल तरीके लिखे हैं। ये क्या लिखा है कि ऑल रॉन्ग, सारे रॉन्ग, है ना। तो अब सारे रॉन्ग मैंने हटा दिया इसमें से, तो जो बचा है उसमें क्या होगा? ये नहीं बचेगा कि सारे सही, क्योंकि 3 वैरायटी है। क्या क्या वैरायटी है? एक तो है कि ऑल ट्रू, है ना, या फिर सम ट्रू या फॉल्स, और ऑल रॉन्ग। जितने भी यहाँ पर 10 से 24 तरीके लिखे हुए हैं, जितने भी 10 से 24 आंसर लिखे हैं, उसमें क्या क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि आपके सारे आंसर सही हो, उसका एक ही तरीका है। ऐसा हो सकता है कि आपके सारे आंसर रॉन्ग हो, उसका भी एक ही तरीका है। और ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ सही हो और कुछ गलत हो, और इसके कितने तरीके? 1022 तरीके हैं, है ना, तभी टोटल मिला के 1024 आ रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि कम से कम कितने, एटलीस्ट वन करेक्ट हो। तो एटलीस्ट वन करेक्ट करना है, तो मैं वो हटा दूं जिसमें सारे गलत हैं। तो सारे गलत वाले हटा दिए, तो कितने बचे? 1023। आई होप से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके अलावा पूछ लिया आपसे, मान लीजिए पूछ लिया, तीसरी चीज है, इसी का तीसरा क्वेश्चन है। एग्जैक्टली वन आंसर इज करेक्ट। सोचिए, सोच के थोड़ा आंसर देना। इसमें क्या है ना, एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है। तो धीरे धीरे आप इस तरह काफी क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो उसमें थिंकिंग प्रोसेस धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। 122 122 नहीं 1022 नहीं, इसमें एग्जैक्टली वन पूछा गया। एक ही तरीके। वन। अच्छा, एग्जैक्टली वन मुझे कोई समझाएगा? एग्जैक्टली वन का मतलब क्या? अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। सिर्फ एक करेक्ट हो, बाकी सब फॉल्स हो। एक ट्रू हो, बाकी सब फॉल्स हो। फिर 10 तरीके हैं, फिर तो सर 10 तरीके हैं। हाँ, 10 तरीके हैं भाई। एक ट्रू हो रहा है, बाकी सब फॉल्स है, अगर तो जरूरी थोड़ी है कि पहला वाला ट्रू हो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मुझे क्या नाम कर गया, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि पहला वाला आपने सही कर दिया, बाकी सारे फॉल्स कर दिए। कितना हो रहा है? कर दिया बाकी सब। हाँ, है ना, ऐसा हो सकता है। या फिर आपने पहला वाला गलत किया है, दूसरा सही कर दिया, बाकी सारे फॉल्स कर दिए। या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो एग्जैक्टली वन सही होना है, तो या तो पहला करेक्ट हो जाए, या तो दूसरा करेक्ट हो जाए, या तो तीसरा करेक्ट हो जाए, है ना। और मैंने बताया कि जब या वर्ड का यूज होता है और वर्ड का यूज होता है, तो उनके तरीकों को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? और के लिए क्या करते हैं? सम कर देते हैं, है ना। तो 10 तक लिख के इसको सम करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 10 तरीके हैं कि एग्जैक्टली वन आंसर करेक्ट होगा। आया सबको समझ में? यस सर। एग्जैक्टली
करेक्ट। अरे यार टाइम तो काफी हो गया। यस चलो ठीक है, आज हम यही स्टॉप करते हैं। कल हमारा कॉन्सेप्ट